मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ एम्स में। और मैंने अब पीएचडी करने का फ़ैसला लिया वहीं से एम्स में ही। और मुझे पता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कहीं न कहीं ऐसे हैं कि मैं और लोगों तक आगे पहुँचूँगी। उसके बाद जो पोज़ीशंस मुझे ऑफ़र होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, सैलरीज़ अच्छी होंगी। तो ये एक मेरा स्वार्थ है। जब इस प्रोफ़ेशन में आई थी तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि मुझे पब्लिक हेल्थ में मेजॉरिटी लोगों को हेल्प करना है। और अभी भी वो है, इट इज़ स्टिल देयर कि लोगों को हेल्प तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं अपना ईगो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो मुझे लगता है कि मेहनत भी तो मैं कर ही रही हूँ, बट मेरा बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ना, बड़े इंस्टीट्यूट में एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना, ये मेरे को भी कहीं न कहीं अहंकार तो दे ही रहा है। देखिए, इसको 3-4 तलों पे समझा जा सकता है। एक तो ये है कि काम का और अपना जो रिश्ता है, या काम से मुझे जो मिल रहा है और मैं जो हूँ उसका रिश्ता। एक तो ये है कि खुद को सुख देना है, मौज करनी है, उसके लिए दूसरों का बेड़ा गर्क भी करना पड़े तो कर देंगे। वो तो सबसे नीचे की स्थिति होती है। उससे ऊपर की स्थिति ये होती है कि दूसरों को कुछ देंगे, लेकिन जितना देंगे उससे हम 4 गुना लेंगे। तो मेरी कामना खुद को खुश करने की दूसरे के प्रति मेरे कर्तव्य से 4 गुना ज़्यादा है। मैं जो कर रहा हूँ उससे भलाई दूसरे की होती है, लेकिन उससे 4 गुना भलाई मेरी अपनी होती है। ठीक, चलो ये सबसे नीचे वाली स्थिति से थोड़ा तो बेहतर हुए। नीचे तो हम कह रहे थे कि अपनी भलाई के लिए मैं दूसरों का नुकसान भी कर दूंगा। अब हम कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि 4 गुना फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। फिर उससे ऊपर आते हैं जहाँ कहते हैं कि मेरी अपनी जितनी कामनाएं हैं, मैं गीता में जैसे यज्ञ की बात आती है ना, कि मैं अपनी सारी कामनाएं अर्पित कर रहा हूं। व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए कि जैसे मैंने अपनी ही कामनाओं को अलाइन कर दिया है। जो ब्रॉडर गुड है, जो बिगर गुड है, उसके साथ। समझ रहे? कुछ कुछ ऐसे कि अगर दूसरा खुश होगा तो मैंने अपनी खुशी उससे जोड़ दी है, एक अलाइनमेंट कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपनी कामनाएं सब त्याग दी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब मैं खुद भोगने का अधिकार तभी लूंगा जब सामने वाला भी भोग रहा हो। अगर तुझे मैं कुछ दे पाया तो फिर मैं भी कुछ ले लूंगा। और फिर आखिरी चीज़ ये होती है कि जो कुछ होगा वो तेरे लिए होगा। अब अपनी तरफ से हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए हैं। तो कोई दूसरे तीसरे तल पर भी है तो वो एकदम नीचे वाली स्थिति से तो बेहतर ही है ना। तो सबसे अच्छा तो ये हो कि आप कहें कि मैं जानती हूं कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सेल्फ के ही काम नहीं आता, तो मुझे अपने आप को ग्रेटिफाई करना ही नहीं है। लेकिन वो बात आसानी से हम नहीं बोल पाते। तो कम से कम सेल्फ अलाइनमेंट कर लीजिए।
अलाइनमेंट का मतलब ये है कि मेरी खुशी और तेरी खुशी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, जीरो सम नहीं हो सकता। मैं भी अपनी कामना पूर्ति का अधिकार रखती हूं, जो भी मेरी कामनाएं हैं, पर उसमें शर्त यह रहेगी कि तेरी कामना पूरी होगी तो मेरी पूरी होगी। इतना भी कर लीजिए तो भी काफी है। लोग इतना भी नहीं कर पाते, और ये कर लें अगर, तो फिर जो सबसे ऊपर वाली बात होती है कि एकदम ही छोड़ छाड़ दिया अपना राम भरोसे, कि जो काम करना है वो करना है, अपना क्या होगा अब राम जाने, वो फिर वो धीरे धीरे करके आ जाता है। धन्यवाद आचार्य जी।